महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मनोज जरांगे महायुति गठबंधन के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। भले ही उन्होंने ऐलान किया है कि वह अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, लेकिन दर्जनों सीटों पर मनोज जरांगे हार जीत तय कर सकते हैं। कम से कम राज्य की 46 सीटों पर जरांगे खेल कर सकते हैं, जिससे महाविकास आघाड़ी को फायदा हो सकता है। दरअसल इससे पहले उन्होंने कई विधानसभा सीटों पर मराठा उम्मीदवार उतारने की घोषणा की थी, लेकिन अब उन्होंने साफ कर दिया है कि वे न तो किसी पार्टी को समर्थन देंगे और न ही अपने उम्मीदवार उतारेंगे। इस फैसले ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। मनोज जरांगे पाटिल ने अपने समर्थकों से अपील की है कि वे चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय रहें, लेकिन वे किसी भी उम्मीदवार या पार्टी का समर्थन नहीं करें। जरांगे ने कहा कि हम चुनाव में नहीं उतर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग खुद तय करें कि किसे हराना है और किसे चुनना है। इससे पहले जरांगे ने मराठा समुदाय के कई सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया था। रविवार को उन्होंने पार्वती और दौड़ विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार का समर्थन करने की बात भी की थी। हालांकि अब उन्होंने अपना फैसला बदलते हुए कहा है कि वे चुनावी मैदान में किसी भी उम्मीदवार को खड़ा नहीं करेंगे। यह बदलाव सियासी दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे मराठा समुदाय के वोटरों में बंटवारा होने की संभावना कम हो गई है। अब जब मनोज जरांगे पाटिल ने अपने उम्मीदवार न उतारने का फैसला लिया है, तो यह बदलाव महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए के पक्ष में जा सकता है। राजनीतिक जानकारों की माने तो यदि जरांगे अपने उम्मीदवार उतारते तो मराठवाड़ा में मराठा वोटरों का बंटवारा हो सकता था, जिससे महायुति को नुकसान हो सकता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, जिससे महाविकास आघाड़ी को फायदा हो सकता है। दरअसल बीते चुनाव में मराठावाड़ में महायुति को झटका लगा था। 2019 के विधानसभा चुनाव में मराठावाड़ की 46 सीटों में से बीजेपी को 16, शिवसेना को 12, कांग्रेस को 8 और एनसीपी को 8 सीटें मिली थी। वहीं अन्य दलों के खाते में 2 सीटें गई थी। इस बार यदि मराठा वोट एकजुट रहते हैं तो महाविकास आघाड़ी के लिए यह स्थिति बेहतर हो सकती है। महाराष्ट्र में 23% से ज्यादा लोग मराठा समुदाय से हैं और यह समुदाय चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं एक हालिया सर्वे की माने तो 23% लोगों ने मराठा आरक्षण को चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा माना था। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि मराठा आरक्षण जैसे मुद्दे चुनाव में निर्णायक साबित हो सकते हैं। जरांगे के इस फैसले से यह सवाल उठता है कि इसका अंततः किसके पक्ष में प्रभाव पड़ेगा। महाविकास आघाड़ी को जहां फायदा हो सकता है, वहीं भाजपा और शिवसेना यानी शिंदे गुट को नुकसान हो सकता है। इस समय महाराष्ट्र में सत्ताधारी दलों के लिए मराठा समुदाय की नाराजगी चिंता का विषय है। अगर मराठा समुदाय ने सरकार के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत की तो चुनाव परिणामों पर इसका असर गहरा पड़ सकता है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का मतदान 20 नवंबर को होगा और चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। मराठा समुदाय के लिए चुनावी परिणामों में क्या बदलाव आएगा, ये देखना अब रोचक होगा। क्या वे अपनी नाराजगी को वोट के जरिए सरकार तक पहुंचाएंगे या फिर सत्ता के पक्ष में खड़े दिखाई देंगे, ये तो नतीजों से ही पता चल पाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।